नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं खजूरी चौक पे और यहाँ पे 13 तारीख की शाम को करीब 5 बजे के आसपास एक लड़के की, जो कि 27 साल का एक व्यक्ति, जिसकी यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी जाती है लूटपाट के इरादे से। ये पुलिस की थ्योरी है। ये देखिए, यहाँ पे ये वही बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे पुलिस ने इसको बैरिकेड कर दिया है और हम इधर दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये सामने से वजीराबाद पुल जो है वहाँ से आता है खजूरी के लिए रास्ता, और ये पूरा रास्ता बिजी है। हमेशा आपको यहाँ पे जाम मिलेगा, यहाँ पे लोग मिलेंगे। और यहाँ से खजूरी चौक मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। आप देखिए, 100 मीटर की दूरी पे खजूरी चौक है। ये पूरा एरिया बिजी रहता है। यहाँ मेट्रो काम चला है, यहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम चला है। ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे दिन दहाड़े 5 बजे वरुण नाम के एक लड़के की, जो कि 27 साल का बताया जा रहा है, सोनिया विहार में रहता है पहले पुश्ते पे, वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था, अपनी बहन के घर जा रहा था और यहाँ लूटपाट के इरादे से उसकी यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब आप सोचिए कि आप दिन में 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर सेफ नहीं हैं, तो रात को आप भगवान भरोसे हैं दिल्ली के अंदर। आए दिन यहाँ पे दिल्ली के अंदर अब वारदातें ऐसी होती जा रही हैं और ये पुलिस ने उसी चीज़ को बैरिकेड कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये पुलिस ने पूरा नाकाबंदी कर रखी है इसके यहाँ पे। यहीं पे वो वारदात को अंजाम दिया गया। उस लड़के के एक सुए से उसके दिल पे, उसके लीवर पे अटैक किया गया और वो अपनी बहन के घर जा रहा था। यहीं से उसने नारियल पानी लिया था कुछ चंद कदम की दूरी से, और यहीं पे खजूरी के उस पार गढ़ी मैंडू में उसकी बहन रहती है, जिसके घर वो जा रहा था। अपनी जॉब से आता है, 3 बजे के आसपास वहाँ से निकलता है और 5 बजे के आसपास उसके साथ ये घटना यहाँ पे होती है। उसकी फैमिली ने बताया कि वो वजीराबाद की साइड से ही आ रहा था, क्योंकि अगर उधर से आता तो वो शास्त्री पार्क रेड लाइट से आता और खजूरी चौक से पहले उतरता गढ़ी मैंडू के पास, मगर वो इधर से आया था, इसीलिए वो यहाँ पे उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट के इरादे से उसका हत्या की गई है, पुलिस कह रही है। मगर 13 तारीख की शाम को 5 बजे होता है और 5 बजे अच्छी खासी भीड़ होती है इस पूरे एरिया में, और ये पूरा एरिया बिजी एरिया है। हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे। और यहाँ से थाना, खजूरी थाना, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। अगर यह वारदात दिन दहाड़े हो रही है तो आप और हम भगवान भरोसे हैं दिल्ली के अंदर। एम्बुलेंस करीब 3 घंटे बाद पहुँचती है, पुलिस 3 घंटे बाद पहुँचती है ट्रॉमा सेंटर, जैसा कि उनका परिवार कह रहा है। तो आप सोचिए, दिल्ली में ना एम्बुलेंस मिलती है, ना पुलिस आपको टाइम पे मिलती है, और आपकी ज़िंदगी आप दिल्ली में राम भरोसे है। मेरे पास कॉल आया है करीब 5:30 के आसपास घर से, कि ऐसे ऐसे मेरी जो मिसेज है उन्होंने बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे भी खजूरी चौक पे। और मैं था बस के अंदर, वजीराबाद के करीब था आसपास। तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं वो। कौन लेके गया? ये कोई पब्लिक के, कोई क्या नाम था उसका, लोग थे, करण का नाम का लड़का था कोई, वो हेल्प करके वो ले गया था। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई थी। एम्बुलेंस आई थी? नहीं। एम्बुलेंस पे पुलिस पे कॉल हुई है? वो तो ये बता रहा है कि मैंने कॉल करी थी पर आ नहीं पाई। 112 पे 100, हाँ। करण ने या जो भी जिस व्यक्ति ने उसको भाई को हाँ, कोशिश की, हाँ, उसने कॉल की थी पुलिस? उसने कॉल करी थी, वो पुलिस नहीं आई। और आपके पास 5:30 बजे के आसपास कॉल आई? हाँ। और ट्रॉमा सेंटर जब आप लोग लेके पहुंचे हैं तो कितने बज रहे थे जब ये ये करीब 7:30 के आसपास की होंगे। उस 7:30। समय क्या पुलिस आ गई थी? बहुत बाद आई है, उसके बाद भी 8 बजे करीब आई है पुलिस। मतलब 5 बजे से लेके 8 हाँ, बजे तक, हाँ। 3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची? नहीं पहुंची, एम्बुलेंस नहीं नहीं पहुंची। तो ये मानते हैं कि कहीं ना पुलिस की लापरवाही? ये तो है ही, पुलिस की सारी लापरवाही है। दिन दहाड़े की हुआ जो भी हुआ। अगर पुलिस या एम्बुलेंस टाइम से पहुंचती तो बच जाता, बच जाता। बिल्कुल। क्योंकि 3 घंटे किसी का भी खून निकलना, हाँ, बहना बहुत वो थी, खतरनाक हो सकता है। अगर टाइम पे, समय पे मिल जाती ना, तो वो हमारा लड़का जो भाई है वो बच जाता। वार किससे किया गया? कोई पेचकस टाइप का वो था। कहाँ कहाँ पे? एक तो दिल पे मारा था और उससे थोड़ा सा नीचे। लीवर? हाँ। तो 2 जगह वार हुए? 2 जगह वार हुआ था और ब्लड बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। नहीं बंद। हाँ। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। हाँ। इसी वजह से हम बचा नहीं पाए। हाँ।
बिल्कुल। मतलब कम से कम 15-20 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। काफ़ी उन्होंने कोशिश करी, पर वो कह रहे कि आप लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टरों से लगता है कि डॉक्टरों की कोई कमी रही है? नहीं जी, डॉक्टर की कोई उन्होंने कमी पूरी नहीं, कोशिश पूरी की। कोशिश करी। सिर्फ पुलिस और एम्बुलेंस की कमी रही है कि बस वो टाइम से नहीं टाइम से नहीं पहुँच पाए। बस। अगर वो टाइम से पहुँच जाते तो वो एम्बुलेंस वगैरह लेके वो चली जाती हॉस्पिटल, तो हम उसको ट्रीटमेंट मिल जाता सही टाइम पे। पहुंचे। लड़के का नाम क्या था? वरुण, एज? एज कोई 28-30 के आसपास है। हाँ। और काम क्या करते थे वो? काम वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। वो उस दिन ऑफिस से आ रहे थे, आपके घर पे जाने वाले थे? हाँ, वो सुबह बोल के आए थे अपनी मम्मी से कि मैं वहाँ जाऊँगा सिस्टर के यहाँ, मिल के आऊँगा, तो ड्यूटी ऑफ करके तो वो आ रहे थे हमारे पास। मुझे 4:30-5 के बीच में पता चला। पहले उसने 3 बार मेरे पास कॉल करा लड़के ने कि आंटी जी, हाँ जिसने मतलब उनकी हेल्प की। हाँ, उसने मुझसे ये कहा कि आंटी जी आपके बड़े लड़के से मेरी बात कराओ, कि उस लड़के ने बोला था, इसका नंबर था। मैं बेटा वो तो ड्यूटी पे गया है बड़ा वाला, ये लड़का बड़ा है मेरा जो यहाँ था। फिर मैंने उससे कहा कि भाई उस तक तो बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं करवा दूँगी, अभी मैं बात करती हूँ उससे। फिर उसने रोक दिया। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद इसके पास फिर बात करी उसने। फिर मेरे पास दोबारा करा कि आंटी जी जल्दी भेजो, ब्लड बहुत निकल चुका है, आपके बेटे को किसी ने चाकू मारा है। फिर मैंने इसके पास फ़ोन करा तो ये फ़ोन अपना घर छोड़ गई थी। फिर उसके बाद में तीसरी बार कॉल आया है, 3 बार उसने करा। मैं फिर ये इतने में पूछते पूछते पहुँचे, इतने वो लड़के लेके चले गए उसे हॉस्पिटल। बस मेरे को इतना पता है। ये हुई तो खजूरी में बता रहे हैं ना, कि खजूरी चौक के खजूरी आसपास चौक हुई पे, है। हाँ। तो लड़के का जो काम था वो क्या करता था आपका बेटा? वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था वो उस दिन जॉब पे गए थे? जी। वहाँ ड्यूटी से वापस आ रहे थे ही तभी तो आ हुआ रहा है? था, हाँ। तो वहाँ से आ रहे थे तो जा कहाँ रहे थे? खजूरी जा रहे थे इस बहन अपनी सिस्टर बेटी के के घर, पास। हाँ। तो बात हुई थी आपकी उसके बीच में कि जब वो ये हादसा हुआ उससे पहले बात हुई थी नहीं, आपकी उनकी? नहीं, इससे बात हुई थी इसकी, मेरी हुई थी सुबह बात। इसने इसने मुझसे कही थी, बात करी थी 3 बजे के टाइम। मैंने कहा कि बेटा वरुण आएगा तुम्हारे पास, नारियल पानी लेके, वो कह के गया है। तो ये कहने लगे कि मम्मी मत मना कर देती उससे। मैंने कहा मैं मना करती तो फिर वो ज़िद्दी था कि भी नहीं कोई बात नहीं, बहन है मेरी, मैं लेके जाऊंगा। वो पहले भी जाता रहता था, तो इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ले जाना, बस इतनी इससे मेरी बात हुई है। उसके बाद में उसने नारियल पानी वाले से नारियल लिए हैं, वो हाथ में है उसके, मुझे नहीं पता फिर उसके साथ या मेरे पास फिर फ़ोन लिया। जब आया था बस जब उसके चोट लग चुकी थी। कोई लड़ाई झगड़ा पहले का कहीं गली मोहल्ले कभी में नहीं, कहीं कोई बात ऐसी सुनी हो, कभी ऑफिस में कुछ कोई नहीं। बात? नहीं, वो लड़का तो इतना अच्छा था कि जितनी इसकी बड़ाई करे उतनी कम है। कभी घर में भी नहीं लड़ा, वो बाहर तो क्या लड़ेगा। घर में भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखता था, किसी बात की कमी नहीं छोड़ता था। समय आने से पहले हमसे कह देता था मम्मी वहाँ रखे हैं इतने पैसे, ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले लेना, ये कर लेना वो कर लेना। जो भी था काम वो करता था, उसमें कोई वो नहीं है, छल कपट तो उसमें था ही नहीं बताया जा बिल्कुल। रहा है कि जब वो अपनी बहन के घर जा रहा था तो लूटपाट के इरादे से, मतलब उसका इरादा से उसको क्या किसी ने बुलाया नारियल पानी हाथ में, ये सुनने में आई है कि उसे किसी ने ऐसे हाथ से बुलाया, पीछे से कोई लड़के ने, लंबे बाल हैं उसकी, काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है। तो वो उसके पास नहीं गया, वो जैसे आगे बढ़ा ना तो पीछे से वो आया है, आके उस पर वारदात करी। मुझे नहीं पता फिर उनके साथ और लड़के थे या नहीं थे, क्योंकि मैं नहीं देख रही थी वहाँ पर, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये बात मेरे से बस इतनी पता है मुझे। कितने बजे बहन जी आपके पास हुई? मेरे भाई से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। 5 से 6 के बीच जो भाई उसको स्कूटी पर लेके गए थे, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बहन जी ऐसे ऐसे आपके भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। चाकू के बारे में मुझे नहीं पता था, सिर्फ मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता था। उसके बाद कहा आपके भाई की ब्लीडिंग हो गई है, ज़्यादा रुक नहीं रही है, आप आ जाओ। मैंने कहा भाई उसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दो, इतने हम आ रहे हैं। कोई उन्होंने कहा खजूरी पे कोई गीतांजलि है, लेकिन वो गीतांजलि था ही नहीं। वो पेंटोग्राम था, वो पहले से बंद भी पड़ा था। 1 डेढ़ घंटा मेरे भाई का वहाँ ख़राब हो गया। पुलिस कितने बजे पहुंची थी, पता
पता है कौन? ये हमें नहीं पता पुलिस पहुंची भी थी कि नहीं पहुंची थी। बाकी जिन बच्चों से, जिन 2 लड़कों से मेरे भाई ने मदद मांगी थी, करण प्रताप सिंह था, एक और था, उसका नाम मुझे नहीं पता। वो बच्चे मुझे वहीं पर मिले, मेरे भाई की उम्र के थे। क्योंकि जैसे ही मेरे भाई के सुआं लगा, उसने पेट पकड़ के उनकी स्कूटी के आगे आ गया था, उनसे हेल्प मांगी है, उन्होंने स्कूटी पे बिठाया है, पेंटाग्राम पर छोड़ा है, वहाँ रुके रहे हैं, वहाँ इलाज नहीं हुआ है तो वो सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर लेकर गए हैं। लेकिन इसी बीच में उसका 1.5 घंटा ख़राब हो चुका था। अगर वो थोड़ा इस्तेमाल करके दिमाग का, या फिर थोड़ा तेजपन दिखा के वो टाइम से मेरे भाई को ले जाते तो 1.5 घंटे पहले ट्रीटमेंट होता। क्योंकि चाकू के बारे में मुझे हॉस्पिटल के अंदर जब मुझसे पर्चे बनवाया गया है भाई का, तब मुझे पता चला। उन दोनों लड़कों ने कहा आपके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो चोट का पर्चा बनवा रही थी। उन्होंने कहा कि आपके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है दीदी, आपके भाई के चाकू मारे हैं। उन्होंने कहा है आपके भाई के 2 जगह चोट लगी है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है थी, खून बंद नहीं हो रहा था। हम यहाँ पर लेकर आए हैं सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में, उसे 15-20 मिनट लगे हैं। मेरे आंखों के आगे मेरे भाई ने दम तोड़ दिया तड़प तड़प के। पहले से भी वो चोट लग के किसी से कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। मेरे भाई ने ये बयान खुद ने दिया है स्कूटी वाले को कि मेरे पास टाइम कम है, मेरी मम्मी के पास फ़ोन कर दो। मेरे बहनों से, ये मम्मी से जो भी मिले उनसे ये कहना कि ऐसे ऐसे काली टी-शर्ट वाले लड़के ने, जिसके लंबे बाल थे, उस लड़के ने मुझे पहले हाथ के इशारे से बुलाया है। मैं उसके पास नहीं गया हूँ। हाथ के इशारे से बुलाने के बाद तो वो मेरे पास आया है, मेरे साथ छीना झपटी हुई है। फिर मुझे पकड़ के, अब ये नहीं पता एक से ज़्यादा है कौन है, उसके 2-3 जगह घाव कर दिए हैं। इतना ही मुझे पता है। भाई आपके पास बराबर जाता था? नहीं, हमेशा नहीं, जब उसका मन करता था हफ्ते 10 दिन में वो चला जाता था। उस दिन ऑफिस जब वो गए थे सुबह, तो उन्होंने बोला था आपके घर पे आने के लिए, आपसे कोई बात? मेरी मुझसे नहीं, मम्मी से कहा था उसने कि मम्मी मेरा पानी गर्म कर दो, मैं नहा रहा हूँ, मैं ड्यूटी ख़त्म करके ऐसे भाई की बहन के पास जाऊँगा फल फ्रूट उसके लिए लेकर, क्योंकि छोटी बहन की तबीयत ख़राब थी, वो मेरे ही पास थी। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस तो ये कह रही है कि शायद लूटपाट हुई है, इसलिए शायद ये सब किया गया। पुलिस नहीं आई। हमसे हॉस्पिटल में जब हमारे भाई के साथ सब कुछ हो गया था, पुलिस को हमने जब देखा है, जब वो आके वो हमसे पूछ रहे हैं क्या नाम था, बहन का क्या नाम था, कहाँ हुआ था, जब हम इसे उस टाइम पूछ रहे थे। 5 बजे के आसपास की घटना है। हाँ जी। और पुलिस आपको कब पहुंची है? करीब 7 बजे के आसपास? नहीं, पहले पहुंच गई थी उससे। कितने बजे? वो 6 बजे के टाइम पहुंच गई थी, 6 सवा 6। हाँ जी। 6 सवा 6। जब आप ट्रॉमा सेंटर में थे तब पुलिस पहुंची है? पहले पुलिस हमें लेके नहीं गई? नहीं, पुलिस नहीं लेके गई है। पुलिस ने अपना काम, एम्बुलेंस 1.5 घंटे में आई है। मेरा भाई 1.5 घंटे तड़पा है। वो एम्बुलेंस 1.5 घंटे पहले आ जाती तो शायद मेरा भाई आज हमारे पास होता, चाहे बीमार ही सही होता, चोट ही लगी होती, लेकिन आज हम उसे बचा पाते। ना पुलिस आई ना एम्बुलेंस आई। कोई नहीं आया। एम्बुलेंस लोगों ने उसकी हेल्प की है, वो लेके गए। राह चलते लोगों ने उसकी हेल्प करी है, ताकि नहीं तो वो इतना भी नहीं बच पाता। और ये घटना कितने बजे के आसपास की है? 5 से 6 के बीच की है, खजूरी चौक, खजूरी चौक पे। यानी दिन का ही समय था। हाँ जी। हमने आपको पुलिस की थ्योरी जो थी वो भी समझाई, वो भी दिखाई कि हादसा कहाँ हुआ था। अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं और उनकी फैमिली से भी हमने बात कराई। उनका साफ कहना है कि लोगों ने जरूर मदद की, मगर ना पुलिस आई टाइम पे और ना ही एम्बुलेंस आई। 3 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंचती है और एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। अगर वो टाइम से आते तो शायद उनके बच्चे की जान बच सकती थी। दिन दहाड़े यहाँ पे लूटपाट होती है, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है और दिल्ली में सुरक्षा अब भगवान भरोसे ही रहती है। कैमरामैन मुकेश के साथ खजूरी से एन भारत टीवी।